श्राप शिवानी जी की लिखी एक गहरी और मानवीय संवेदनाओं को छू लेने वाली कहानी है जो पाठकों को विचारशील बना देती है। यह कहानी उन कुप्रथाओं और रूढ़ियों के खिलाफ एक आवाज है जिनमें बंधकर व्यक्ति के जीवन का सारा सुख दुख निर्धारित होता है। यहाँ शिवानी जी की इस कहानी का 5000 शब्दों में संक्षिप्त सारांश विस्तार से प्रस्तुत है। एक प्रस्तावना और पृष्ठभूमि। श्राप एक ऐसी कहानी है जो भारतीय समाज की जटिलताओं, विशेषकर महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण रवैये को दर्शाती है। शिवानी जी ने इस कहानी में समाज की उन रूढ़ियों पर कटाक्ष किया है जो महिलाओं के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कहानी की नायिका एक महिला है जो समाज की बंदिशों में बंधी हुई है और एक शापित जीवन जीने को मजबूर है। दो मुख्य पात्र और उनकी भूमिका। कहानी की नायिका का नाम संभवतः सुधा है। सुधा एक सशक्त और स्वाभिमानी महिला है, लेकिन समाज की पारंपरिक सोच के कारण वह एक अभिशाप जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। सुधा का परिवार और समाज उसे एक अधूरी और अपूर्ण महिला के रूप में देखता है। उसकी इस स्थिति का कारण उसकी शादी के बाद की समस्याएं हैं, जिनके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है। 3 कहानी का आरंभ और समस्या का निर्माण। सुधा की शादी बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वह अपने पति के घर में एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका पति भी सामाजिक दबावों के कारण उसे स्वीकार नहीं करता। इस स्थिति में सुधा को एक श्रापित माना जाता है और यह मान्यता उसके जीवन का एक बड़ा अभिशाप बन जाती है। 4 सामाजिक रूढ़िवादिता और उसकी प्रतिक्रिया। शिवानी जी ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि समाज किस प्रकार किसी महिला को केवल एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखता है। सुधा का चरित्र सामाजिक रूढ़ियों के प्रति एक प्रकार का विद्रोह है। वह समाज की हर बंदिश का सामना करती है, लेकिन उसका यह विद्रोह उसे अकेला बना देता है। 5 सुधा का संघर्ष और आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा। समाज के ताने बाने से तंग आकर सुधा आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लेती है। वह समझती है कि उसके जीवन की समस्याओं का समाधान किसी और के पास नहीं है। वह अपने बलबूते पर जीवन जीने का संकल्प लेती है और आत्मनिर्भरता की राह पर चलने लगती है। उसकी यह यात्रा कठिन है, लेकिन उसके संकल्प को मजबूत बनाती है। 6 कहानी का शिखर और नायक का आत्मबोध। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब सुधा अपने शापित जीवन से बाहर निकलने का फैसला करती है। वह समझती है कि उसका जीवन किसी और के निर्णयों पर निर्भर नहीं हो सकता। शिवानी जी ने इस भाग में सुधा के आत्मबोध और स्वाभिमान को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जो कहानी का सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक भाग है। 7 समाज को संदेश और निष्कर्ष। श्राप के माध्यम से शिवानी जी समाज को एक सशक्त संदेश देती हैं कि किसी भी महिला को केवल सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के आधार पर बांधना उचित नहीं है। इस कहानी का अंत सुधा के आत्मनिर्भरता के निर्णय पर होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि हर महिला को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार है। 8 शिवानी जी की लेखन शैली और साहित्यिक योगदान। शिवानी जी की लेखन शैली में एक गहरी संवेदना और समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। उनकी भाषा सरल, सजीव और प्रभावशाली है, जो पाठकों को कहानी के साथ बांधकर रखती है। श्राप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि महिलाओं के संघर्ष और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का एक माध्यम है। कहानी का यह विस्तार सुधा की परिस्थितियों, संघर्षों और उसकी यात्रा को एक गहरे और संजीदा ढंग से प्रस्तुत करता है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। शिवानी जी का यह साहित्यिक योगदान हमारे समाज की सोच में परिवर्तन लाने का काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।